तो इस वक्त आप तस्वीरों में नेशनल लाइब्रेरी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी भवन में सुभाष चंद्र बोस के घर के बाद अब पहुंचे हैं नेशनल लाइब्रेरी में। And the governor of Bengal is going through the open art gallery that has been painted by 100 artists of Bengal based on the life of Netaji Subhash Chandra Bose and his struggle against the British Raj. Prime Minister talking to people, and there you see, this is a very interesting wave, AV. In the wave form, it is the Patta Chitra that Prime Minister is watching. This is the folk art of Bengal, and it has been painted by the folk artists, folk painters of West Midnapur. And now the Prime Minister walking past the open art gallery based on the life of Netaji. AV. पश्चिमी मिदनापुर के कलाकारों ने इसे तैयार किया है और तकरीबन 100 ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इसे तैयार किया है। जो आप जो चित्र देख रहे हैं, इसको प्रधानमंत्री बड़े करीब से देख रहे हैं और इसमें नेताजी के जीवन से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे उनके बचपन के जीवन से जुड़े हुए, जब उन्होंने यहाँ पर कोलकाता में उन्होंने पढ़ाई की, वो जो दौर था, और ख़ास तौर से आज़ाद हिंद फौज के बनाने, निर्माण करने और उसके दौरान जो गाथा थी वो पूरे आप इसमें दिखाया गया है लोक कलाकारों के ज़रिए। प्रधानमंत्री विशेष रूप से इसको देखने के इच्छुक थे और वो यहाँ पर आकर देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ विशाल, इस दिन के जिस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है ये काफ़ी अहम है। 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है नेताजी की और पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। पराक्रम शक्ति और साहस दोनों का सम्मिलन होता है। केवल ताकत से पराक्रम नहीं आता, उसमें साहस भी शामिल होना चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो करके दिखाया, अपने साहस और अपने शक्ति को इकट्ठा करके ये दिखाया कि कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अगर इरादे साफ हैं और इरादे अच्छे हैं तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। नेताजी ने जब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला तो उस वक्त आज़ाद हिंद फौज, हालांकि वो बन चुकी थी, रास बिहारी बोस उसे बनाए थे, लेकिन नेतृत्व मजबूत नहीं था। लेकिन जब रास बिहारी बोस ने देखा नेताजी का जो रंगून टोक्यो रेडियो में जो उन्होंने अपना भाषण दिया था, उसके बाद रास बिहारी बोस को लगा कि एक नेता। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ गवर्नर पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी बनाई गई है नेताजी को समर्पित, उसका मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लहरों के आकार में एक चित्र पट्टिका जिसमें सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवन गाथा, यानी जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था, आज़ाद हिंद फौज, उस सबका विवरण इस पट्टिका में नजर आ रहा था। उसके बाद विशालकाय जो मूर्ति है वहां पर सुभाष चंद्र बोस की, उनको भी नमन किया प्रधानमंत्री ने। और इस वक्त जो पश्चिमी मिदनापुर के कलाकारों द्वारा ये पूरी एग्जीबिशन एक तरह से ओपन आर्ट गैलरी की तर्ज पर बनाई गई है, उसका बहुत ही नजदीक से मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री, काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पराक्रम दिवस आज देश मना रहा है, नेताजी की 125वीं वर्षगांठ है उस अवसर पर, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से पश्चिमी मिदनापुर के कलाकारों ने इसको उकेरा है। पूरी जीवन गाथा, स्वतंत्रता संग्राम में जितना बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस का है, नेताजी का है, उसको दिखाती हुई ये ओपन गैलरी एक तरह से बनाई गई है जिसका मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब से कुछ देर पहले, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी भवन में गए थे, वहां उनकी चीज़ों को संजो कर रखा गया है, उसको बहुत नज़दीक से प्रधानमंत्री ने देखा। और हो सकता है यहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों से सीधा संवाद भी करें, जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री यहां से जो अगला उनका कार्यक्रम है विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे, जहां 2 गैलरीज जो हैं पूरी तरह से नेताजी के जीवन को दिखाती हुई, वहां पर भी उस तरीके से तैयार किया गया है। और अभी ये नेशनल लाइब्रेरी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़, गवर्नर भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नजर आ रहे हैं। 125वीं जयंती और इसमें कई सारे कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल परिसर में भी जाएंगे और यहाँ आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हालांकि सीएम ममता बनर्जी भी आमंत्रित हैं, पर देखना होगा वो यहाँ पर पहुँचेंगी या नहीं।
और विक्टोरिया मेमोरियल, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, वहाँ 2 नई गैलरीज का भी प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस वक्त नेशनल लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 21 मार्च 1836 को लाइब्रेरी की शुरुआत श्रेणी, रंग या राष्ट्रीयता से परे सभी के लिए खोली गई थी। और इस लाइब्रेरी में आपको बता दें कि इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ साथ मिला दिया गया ताकि कई सचिवालय जो है उनके पुस्तकालयों के संग्रहों को भी इकट्ठा करके जनवरी 1903 से इंपीरियल पुस्तकालय को आम जनता के लिए खोला गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में इस नेशनल लाइब्रेरी का नाम अंकित है और यहाँ प्रधानमंत्री अभी मौजूद हैं। आप देखिए, अलग अलग तरीके से कई आकार की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अभी लहरों के आकार में जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवन गाथा को दर्शाती हुई तस्वीरें थी। और यहाँ आप देखिए एक और बेहद खूबसूरत चित्र को प्रधानमंत्री उसका अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें, सन 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया था। इसे भारत के संविधान की संघ सूची की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने का विशेष दर्जा भी प्रदान किया गया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त हैं और काफ़ी नज़दीक से काफ़ी इंटरेस्ट प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, बहुत रुचि है प्रधानमंत्री की। और कोलकाता की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो भारतीय संस्कृति की जब बात आती है तो उसमें पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर आता है। और आज बहुत ही शुभ अवसर है, 125वीं वर्षगांठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम दिवस के रूप में देश मना रहा है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोलकाता पहुंचे हैं। आपको बता दें, ये लाइब्रेरी 362 दिन वर्ष के सेवा प्रदान करती है और राष्ट्रीय अवकाश जब होते हैं केवल तब ये लाइब्रेरी बंद रहती है। यानी जो भी देश विदेश से लोग आते हैं वो नेशनल लाइब्रेरी ज़रूर जाते हैं। दुनिया की देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी ये है और इसको देखने के लिए लोग ज़रूर आते हैं। और आज प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर हैं और आपको हमने जैसा कि तस्वीरों में दिखाया, एक ओपन गैलरी, आर्ट गैलरी की तर्ज पर वहाँ पर एग्जीबिशन की गई है और जिसमें कि नेताजी के जीवन को पूरी तरह से उकेरा गया है। यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी एक आयोजन किया गया। हम देख रहे हैं कुछ वहाँ पर कलाकार जो हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हैं और प्रधानमंत्री यहाँ लोगों से मिलते हुए। नेशनल लाइब्रेरी आपको बता दें, 4000 मीटर के कैनवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक ने ये पेंटिंग बनाई है। उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से नेताजी को कभी सूर्य, कभी भीष्म, कभी युवाओं को ऊर्जा देने वाले तो कभी बाधाओं को चीर कर निकलती हुई नदी के रूप में कैनवस पर उतारा है। और अब देखिए यहाँ पर एक फोटो ऑप हो रहा है और इसमें गवर्नर वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं। सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहां से प्रधानमंत्री साउथ कैलकाटा यानी दक्षिण कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल, जो एक तरह से पहचान है कोलकाता की, वहां के लिए रवाना होंगे। वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां 2 नई गैलरीज का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं और एक गैलरी पूरी तरह से नेताजी को लेकर तैयार की गई है, उसका नाम निर्भीक सुभाष रखा गया है। और एक अन्य गैलरी जो देश के अन्य स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को लेकर तैयार की गई है, जिसका नाम विप्लवी भारत रखा गया है। यहां नेताजी पर केंद्रित आमरा नूतन युवनरी दूत नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, यानी रंगारंग कार्यक्रम का भी वहां आयोजन किया गया है। और आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि सीएम ममता बनर्जी को भी यहां का न्योता दिया गया। अब देखना होगा कि वो यहां पर आएंगी या नहीं। ये अब देखिए नेशनल लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुए हैं प्रधानमंत्री। अभी तक ओपन आर्ट गैलरी जो कि जिसका कि अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने, अब अंदर प्रवेश किया है नरेंद्र मोदी ने और अच्छा खासा वक्त यहां दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि जो घर था नेताजी का, वहाँ पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके परिवार के सदस्य भी वहाँ पर मौजूद थे नेताजी के, उनसे भी मुलाकात की और अब पहुँचे हैं नेशनल लाइब्रेरी। देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ आप देखिए कि पहले जो आउटडोर एक तरह से ओपन आर्ट गैलरी थी उसका अवलोकन करने के बाद अब प्रधानमंत्री ने अंदर प्रवेश किया है, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। गैलरी जो लोग यहाँ पर चलाते हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो कई खास कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया है कोलकाता में और पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी की 125वीं वर्षगांठ मना रहा है आज देश।
और प्रधानमंत्री ने जब यहाँ नेशनल लाइब्रेरी आए, एक विशालकाय प्रतिमा है यहाँ सुभाष चंद्र बोस की, उनको नमन किया। और उसके बाद जो पश्चिमी मिदनापुर के कलाकारों ने रंग बिरंगी आकृति से पूरी जीवन गाथा को नेताजी की उकेरा था, उसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया और अब गैलरी के अंदर प्रवेश किया है। और यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि नेताजी को लेकर उनके जीवन से जुड़ी तमाम यादगारों को संजो कर रखा गया है, उसका प्रधानमंत्री अवलोकन कर सकते हैं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री अंदर होकर अब फिर से बाहर आए हैं और बेहद खूबसूरत ये नेशनल लाइब्रेरी देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और वहाँ पर पूरी टीम जो इस लाइब्रेरी की है उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए, और अब जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री रवाना होंगे दक्षिण कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। ये अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय है जहाँ नेताजी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और पिछले वर्ष भी इस पुस्तकालय में पीएम के आने पर बाकायदा एक वर्चुअल म्यूजियम उद्घाटन की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए थे। अब इस बार प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं और जो संस्कृति मंत्रालय है और INA ट्रस्ट है, उनके संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और नेशनल लाइब्रेरी 4000 मीटर के कैनवास पर यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी पेंटिंग भी बनाई गई है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक ने ये पेंटिंग बनाई है। वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कलाकार हैं, वो सब प्रधानमंत्री से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इस जो इंपीरियल लाइब्रेरी इसको कहा करते थे, जो आज नेशनल लाइब्रेरी है, इसको 1953 में देश को समर्पित किया गया विशाल। इसके पहले इसमें आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ ही साथ आज ये देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है किताबों के लिहाज से। तकरीबन 20,20,000 किताबें हैं इस लाइब्रेरी में। काफ़ी अहमियत है लाइब्रेरी की। और आपको जैसे कि हम बता रहे हैं कि लगभग 20,20,000 के करीब यहाँ पर पुस्तकों को रखा गया है, किताबों को रखा गया है। तो आप साइज़ इस लाइब्रेरी का समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी, कितनी विशाल ये लाइब्रेरी है। बेहद खूबसूरत ढंग से बनी हुई है। अलीपुर स्थित ये नेशनल लाइब्रेरी है और यहाँ प्रधानमंत्री तमाम जो स्टाफ है लाइब्रेरी का उनसे मुलाकात करते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से अब प्रधानमंत्री रवाना होंगे साउथ कोलकाता जहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल है, पहचान है कोलकाता की। और यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री अपनी कार में सवार होते हुए, और यहाँ से जैसा कि हम आपको बता रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री निकलेंगे साउथ कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल। और यहाँ पर पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह की विधिवत रूप से प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आमंत्रित हैं, लेकिन वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी या नहीं उस पर अभी कहीं ना कहीं संशय जरूर बना हुआ है। यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल में 2 नई गैलरीज का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। एक गैलरी जो नेताजी को लेकर तैयार की गई है, उसके अलावा उसका नाम निर्भीक सुभाष रखा गया है। तो प्रधानमंत्री की कार यहाँ से अब रवाना हो रही है नेशनल लाइब्रेरी से, और अब अगला पड़ाव जो है प्रधानमंत्री का विक्टोरिया मेमोरियल है, और जहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और नेताजी की 125वीं वर्षगांठ पर आज देश पराक्रम दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय इस वक्त नेशनल लाइब्रेरी से निकलता हुआ। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अब अगला पड़ाव प्रधानमंत्री का साउथ कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल है, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।